डॉक्टर साहब, जब डायबिटीज़ की बात आ जाती है तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स आमतौर पे यूज़ किया जाता है। डॉक्टर साहब, उससे एक स्टेप पहले अगर बात करें तो बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें डायबिटीज़ नहीं है लेकिन उनके पेरेंट्स में डायबिटीज़ है, चांसेस हैं इनहेरिट करेंगे। कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है लोगों का कि कई दफ़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है। इन तमाम पेशेंट्स को और साथ में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनके लिए मेडिसिन के अलावा आप क्या क्या रिकमेंड करते हैं? वो वाली एक्सरसाइजेज, वो वाली डेली रूटीन जिससे वो डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि कौन सी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो आप रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स में? ये बहुत ज़बरदस्त आपने सवाल किया, क्योंकि जितनी ट्रीटमेंट है, जितनी आप इसे आगे कॉम्प्लिकेशन चीज़ें आनी हैं, इन सब का इन्हिसार इसी के ऊपर है। अगर हम डायबिटीज़ की बात करते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके अंदर भी वही फैक्टर आएंगे। और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है और रिस्क है, उनको भी उसी लेवल पे हम लेके जाते हैं ताकि उसी तरह से वो कंट्रोल रहें। तो आजकल हम जिस तरह देखते हैं कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ ज़्यादा क्यों हुई, उसकी रीज़न बहुत सारी हैं। उसके अंदर एक हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसको कहते हैं हम बैठे रहना, फ़िज़िकल एक्टिविटी कम से कम करना, यानी वॉक ना करना, पैदल ना चलना, गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। और इवन कि हम ऑफिस में भी जाते हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं जो जहाँ हाई राइज बिल्डिंग होती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से सबसे पहले यानी कि इनएक्टिविटी जो है वो एक बड़ा रिस्क है। और डायबिटीज़ के कंट्रोल करने के लिए भी एक्टिविटी चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, वॉक चाहिए। और इसी तरह से जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनको डायबिटीज़ से बचाने के लिए भी इसका रोल है कि वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बेहतर करें। दूसरी चीज़ आ जाती है खुराक। खुराक के अंदर ऐसी खुराक का इस्तेमाल जो कि आपको, एक तो ये है कि फ़ौरन हज़म हो के शुगर लेवल बढ़ाए, एक वो, और दूसरी ऐसी खुराक जो कि हम मिकदार का कोई कंट्रोल ना करें और उसकी मिकदार खुराक की हम टाइमिंग को ख्याल ना रखें। तो ये चीज़ें भी हमें जो है ना बीमारी की ख़राबी की तरफ लेके जाती हैं और बीमार होने की तरफ लेके जाती हैं। यानी चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बे टाइम का खाना, रात को बैठ खा के लेट जाना और इसी तरह बैठे बैठे खाते रहना और टीवी देखते रहना, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ना होना और ख़ुराक का भी गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना। तो इसी तरह अगर ये चीज़ें हमारे अंदर जो जो माशरे के अंदर फैल रही हैं तो हम इन चीज़ों के शिकार होते जा रहे हैं। इसी तरह पानी का इस्तेमाल हम कई दफ़ा कम करते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स और ये दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये वाली चीज़ें की बहुत भी नुकसानदेह हैं, चाहे डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, दोनों के लिए ये नुकसानदेह हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि 2-3 साल पहले की बात है कि IDF के एक वाइस प्रेसिडेंट थे, इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने रिसर्च की है कि मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि कुछ लोग डायबिटिक होते हैं तो वो कहते हैं जी हमें जी जो है ना शुगर फ्री डाइट जो ड्रिंक्स वो दें। तो उन्होंने कहा कि हमने जब रिसर्च की कि जो लोग रेगुलर ये ड्रिंक्स यूज़ करते हैं और जो डाइट वाली यूज़ करते हैं उनमें कितना डिफरेंस है डायबिटीज़ होने में और ना होने में। तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों में जो शुगर फ्री जिनको हम कहेंगे डाइट वाली ड्रिंक्स हैं वो जो यूज़ करते हैं उनमें शुगर के असरात या शुगर ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेसिकली ड्रिंक्स हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हैं, चाहे वो शुगरी हैं या नॉन शुगरी हैं, दोनों के दोनों नुकसानदेह हैं। अगर जो शुगरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह हैं, शुगर वाले पेशेंट के तो ज़्यादा ही नुकसानदेह हैं, लेकिन आम बंदे को भी जितनी एनर्जी वो ले वो बर्न नहीं करेगा तो बॉडी में एक्स्ट्रा डिपॉजिट होगी और वो उसको बीमारी की तरफ लेके जाएगी, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो जिगर के अंदर चर्बी का बढ़ जाना, फैटी लिवर हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें नुकसान की तरफ और बीमारी की तरफ लेके जाती हैं। सर, अब अगर हम बात करें पेशेंट जो डायबिटिक पेशेंट है और उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उसको फालिज का प्रॉब्लम हो गया, उसके पाँव के अंदर गैंग्रीन डेवलप हो गई, ब्लैक हो गए पाँव, पाँव काटने पड़े, उसको किडनी के ऊपर इफेक्ट हुआ, रीनल फेलियर हो गया, उसके और कई कॉम्प्लिकेशंस हो गई। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इन कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट क्या है? और इसमें एक कैच ज़रूर है जो आपने ऐड करना है कि जब आप कॉम्प्लिकेशंस ट्रीट करते हैं तो उस टाइम में डायबिटीज़ को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ऐड कीजिएगा। असल में जब हम एक तरफ फोकस करते हैं कि जब जिस तरह हमने बात की कि हम डायबिटीज़ जब ट्रीट करते हैं तो हमें डायबिटीज़ को ट्रीट सिर्फ शुगर लेवल कंट्रोल नहीं करना, बल्कि हमने बाकी चीज़ों को भी देखना है कि उस बंदे का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक है, उसकी रीनल फंक्शंस भी ठीक हैं, उसके हार्ट फंक्शंस भी ठीक हैं, उसकी नज़र में भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हमारा ये एम होता है कि हम इन सब चीज़ों को हम साथ साथ देखते रहें। लेकिन जब एक बंदे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसको ये नहीं है कि सिर्फ वो उसी कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करे। फ़र्ज़ किया किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो जब वो हार्ट की मेडिसिन शुरू करते हो कई दफ़ा लोग सोचते हैं कि हम तो अब दिल की दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगर को वो भूल जाते हैं।
तो इस तरह नहीं करना, क्योंकि असल उस बीमारी की पीछे असल वजह तो ये थी। तो जब तक आप उन बीमारियों को साथ साथ ट्रीट नहीं करेंगे, अब हार्ट पेशेंट की बात करते हैं, जब वो अपना शुगर को भी कंट्रोल करेगा, जब वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, जब कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, तब मज़ीद उसकी बीमारी बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगी। ठीक है, अगर जो हम उसको रिवर्स नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हो गई हैं उसको तो वो तो हो गई हैं, अब उसको हमने मज़ीद ख़राब होने से तब बचाएंगे जब हम सारी चीज़ों को एज ए होल ट्रीट करेंगे। डॉक्टर साहब, एक मिथ है जिसका मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया, और वो मिथ ये है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या इन दैट केस कोई भी बीमारी है, एक दफ़ा वो सेटल डाउन होती है, पेशेंट यूजली मेडिसिन छोड़ देता है। यानी मेडिसिन की लैंग्वेज में कहें तो वो अपनी जो मेडिसिन है वो SOS पे यूज़ करता है। जब ज़रूरत होगी उसको लगेगा आज मेरी बॉडी के अंदर वो सिम्टम्स आ रहे हैं जिनकी वजह से मुझे फील हो रहा है कि आज मेरी शुगर लेवल्स हाई हैं, तो वो मेडिसिन ले लेगा। जब वो समझेगा आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेडिसिन छोड़ देगा। ये कितना ख़तरनाक है? डेफिनेटली देखें, स्पेशली मैं शुगर के हवाले से बात करें, जितने भी बीच में स्पाइक्स आती हैं शुगर की, उसके अंदर नुकसानात ज़्यादा होते हैं, ये डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। मैं तो वैसे लोगों को एक जनरली मिसाल आम लेमैन की देता रहता हूँ कि शुगर की वजह से आपकी बॉडी के आर्गन्स, मतलब किडनी हो गई, हार्ट हो गई, ये ऐसे ही हो जाता है जैसे हम एक रेत का टीला बना लें और बीच में हम जो है ना पानी रख लें बहुत सारा, और जब हम प्रेशर दें, ज़रा सा भी प्रेशर देंगे तो वो रेत का टीला एकदम से गिर जाएगा, कहीं ना कहीं से लीक होगा पानी। उसी तरह से मिसाल है कि जब ये हम शुगर लेवल को हम एक इस तरह हम उसको अगर पानी समझ लें और वहाँ पे उसके गिर्द हम जितने ऑर्गन्स हैं उनको रेत का एक पहाड़ टीला सा बना लें, तो जब ये हम शुगर लेवल तेज़ होगा तो वो डेफिनेटली बर्स्ट करेगा वो सारी चीज़ें। इसी तरह से आपकी बॉडी के ऑर्गन जितने भी स्पाइक्स आएंगे, आप बीच में छोड़ के मेडिसिन लेंगे तो वो नुकसान करेंगे, आपको कहीं ना कहीं डैमेज करते ही रहेंगे। बेशक हो सकता है आपको उस वक्त नज़र ना आए, लेकिन जब नज़र आएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट ये किसी की आई साइड चली जाए तो उसको वापस कुछ नहीं कर सकता, दुनिया की सारी पैसे लगा ले और नज़र वापस नहीं कर सकेगा। इसी तरह से किडनी फेलियर हैं, हार्ट फेलियर हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम जब तक ट्रीट नहीं करेंगे प्रॉपरली, हम उस वक्त तक नहीं ले सकते, उसके बेनिफिट्स हम ले नहीं सकते, बल्कि नुकसानात हम बढ़ाते जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते रहें, शुगर को भी रेगुलर कंट्रोल करते रहें और ट्रीटमेंट जारी रखें, बीच में छोड़ें नहीं। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं। पिछले दिनों में एक पेशेंट मेरे पास आए 2 महीने पहले, कि वो मेरे दूर जगह जा रहे थे, प्रॉपर पेशेंट थे, बड़ा अच्छा कंट्रोल था उनका शुगर का। तो उन्होंने कहा मेरी तो शुगर कंट्रोल हो गई है। उन्होंने क्या किया कि वो दरमियान में छोड़ दी, और 6 महीने के बाद उनके पाँव में जब ज़ख़म हो गया तो वो वापस आए, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ज़ख़म बन गया था। तो अल्लाह ने करम किया कि वो ट्रीटमेंट के बाद वो बेहतर हो गए। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम चीज़ों को छोड़ देंगे तो नुकसानात होंगे, और कई दफ़ा ऐसे होंगे कि जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से एक और पेशेंट आई, कोई पिछले हफ्ते की बात है, कि उन्होंने इसी तरह शुगर की दवाई कभी खाती थी कभी छोड़ देती थी, कि जब मुझे महसूस होती तो खाती हूँ, जब वरना मैं छोड़ देती हूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि उनकी एक उंगली ख़राब हो गई, तो वो डर रही थी कि वैसे ही काटनी पड़ती है, क्या होता है। तो वाकई में ऐसे हो गया कि उनकी वो उंगली गैंग्रीन हो गई और वो काटनी पड़ी। तो मेरा मैसेज लोगों को यही है कि आप अपनी शुगर, ये देखें शुगर और ब्लड प्रेशर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो अगर हम बेहतर कंट्रोल करेंगे तो हम इनको नुकसानात से बचेंगे, और अगर हम बेहतर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल हम इनकी कॉम्प्लिकेशन में लैंड करेंगे। हम जिस तरह आपसे बात की, कॉम्प्लिकेशन इनकी, किसी के गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं, किसी के पाँव कट रहे हैं, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को फालज हो रहा है, ये हकीकत है। और दुनिया के अंदर अब इस पर काम हो रहा है कि हम कैसे ऐसे निज़ाम सिस्टम कर लें कि हम जो है ना इन चीज़ों से बचें। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि WHO ने जो फिगर दिए कि ये थे, अब उनका अगले प्लान ये है कि हम ये करेंगे, हम 80% लोग डायग्नोज हो जाएं, 80% लोग ट्रीटमेंट पे आ जाएं, 80% लोग कंट्रोल पे आ जाएं, और 80% लोग कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। तो लोग इस स्लोगन को लेकर दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अपना खुद ख्याल करेंगे और लोगों के अंदर और अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे,